आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनली ट्रेडर की तरह जर्नल कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली जर्नल क्यों करते हैं लोग? तो बेसिकली हम जर्नल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने मिस्टेक्स को जान सके और उसको रिजोल्व कर सके, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। इसलिए हम जर्नल करते हैं और ताकि हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह मार्केट के अंदर काम कर सके। तो इन सभी चीजों के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम जर्नल करें। ठीक है, तो जर्नल करने के लिए आपको बेसिकली एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, जो टेम्पलेट हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट के अंदर आता क्या है। आप टेम्पलेट में देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पे पहला है जो डेट है कि मान लो आपने कौन से डेट को एंट्री लिया। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल अपना खुद का शेयर करूंगा, जैसे कि मैंने आज एक ट्रेड के अंदर इनिशिएट किया है, तो मैंने कॉल शॉर्ट किया है इसके अंदर। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का कॉल है, तो मैंने जो कॉल शॉर्ट किया है वो उसकी डेट डालूंगा मैं। तो मैं फिर से जाऊंगा इसी पे, तो आज का जो डेट होगा वहाँ पे मैं आज डाल दूंगा। जैसे आज का डेट था 1 तारीख, ठीक है, और ये पहला महीना है 2025 का पहला ट्रेड। ठीक है, तो मैंने अपना ट्रेड डाल दिया। अब यहाँ पे आता है कि हमने किस में ट्रेड किया है, हमने स्टॉक्स में लिया है, फ्यूचर ली है या ऑप्शन लिया। तो हमने ऑप्शन लिया है, तो ठीक है, तो मैं ओनली यहाँ पे ऑप्शन टाइप करूँगा, जैसे मैं सिंपली ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के बाद आता है इंस्ट्रूमेंट का नेम, कि इंस्ट्रूमेंट के नेम के अंदर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के बाद आता है इंस्ट्रूमेंट का नेम, कि इंस्ट्रूमेंट आपने कौन सा शॉर्ट किया है। लाइक आपने निफ्टी किया है, बैंक निफ्टी किया है, या आपने इंडिविजुअल कोई स्टॉक किया है। तो मेरे केस में एक स्टॉक है, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, तो मैंने डॉक्टर रेड्डी डाल दिया। अब सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब आप कौन से स्ट्रेटेजी की हेल्प से आपने इसके अंदर एग्जीक्यूट किया है वो ट्रेड। तो मेरे पास ऑप्शन स्ट्रेटेजी है ऑप्शन सेलिंग का, तो मैं सीधा लिख दूंगा ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग दिया और मैंने यहाँ पे लिखूंगा बाय या सेल। तो हमने सेल किया, तो हमने सेल लिखेंगे यहाँ पे सिंपली। उसके बाद आता है हमारी लॉट साइज, कि हमारी लॉट साइज कितने की है। इंडिविजुअल स्टॉक लेते हो तो क्वांटिटी डालोगे, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो तो आप लॉट डालोगे। तो इसका जो लॉट साइज है वो है 625 की, जो हमारे पास सिंपली हमें दिखता है यहाँ पे। ठीक है, 625 के लॉट साइज है। ब्रोकरेज कितना लगा, देखो मेरे को इसके अंदर सेल करने में 30 रुपए ब्रोकरेज लगा है, मैंने एक लॉट किया है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास एंट्री प्राइस। तो एंट्री मैंने कितने रुपए पे किया था, अगर आप सिंपली देखोगे तो मैंने इसके अंदर एंट्री जो लिया था वो है 23.25 पैसे। तो मैं यहाँ पे सिंपली 23.25 पैसे डाल दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एग्जिट। तो अभी तक हमारा इस ट्रेड के अंदर एग्जिट हुआ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं डालूंगा। उसके बाद आता है हमारा पीएनएल। पीएनएल भी मेरा जब तक एग्जिट नहीं होगा तब तक मेरा पीएनएल भी नहीं पता चलेगा, तो अभी तक पीएनएल भी नहीं आएगा। तो जैसे एग्जिट होगा तो हम यहाँ पे एग्जिट प्राइस डालेंगे, उसके बाद हम पीएनएल डालेंगे कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर उसके बाद हम परसेंटेज गेन देखेंगे, गेन हुआ या लॉस हुआ वो हम डालेंगे। उसके बाद मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस कितना है। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो 28 का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 28 और 29 का मेरा स्टॉप लॉस है, 28.5 है तो 9 मान लो। ठीक है, अब बात आती है एक्सपोजर, कि इस ट्रेड को मेरे को शॉर्ट करने में कितने रुपए लगे। ठीक है, तो एक्सपोजर का मतलब वही होता है कि आपने कितना अमाउंट पे किया है या कितने अमाउंट का ये ट्रेड था। ठीक है, तो उसको एक्सपोजर जानने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो डॉक्टर रेड्डी का प्राइस है राइट नाउ, डॉक्टर रेड्डी का प्राइस जो भी आप अगर देखोगे वो है 1370 रुपए के आसपास है। तो मैं 1370 को कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर में जाऊंगा। एक्सपोजर जानने के लिए मैं 1369 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूंगा 625 से। ठीक है, जो हमारा एक्सपोजर है वो 8,55,625 रुपए का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना एक्सपोजर डालूंगा, 8,85,625 का हमारा एक्सपोजर है राइट नाउ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन हमने कुछ ही भरे, जिसके अंदर हमने भरा है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब हमारे पास आता है एंट्री हमने कैसे लिया। यहाँ पे आप देखोगे रिमार्क्स ऑन एंट्री, कि एंट्री आपने किस बेस पे लिया, सिस्टम के बेस पे लिया या आपने रैंडमली ट्रेड में एंटर करके या किसी के कहने पे किया है आपने एंट्री, तो वो चीज़ आप इसके अंदर लिखोगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, सिस्टम, मैंने सिस्टम फॉलो लिखूंगा, सिस्टम को फॉलो किया मैंने, SYSTAM सिस्टम फॉलो। ठीक है, तो मैंने ये किया। और एग्जिट जब करूंगा तो मैंने किस बेस पे किया, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या मेरा ब्रेक इवन था या कुछ और रीजन था, वहां पे मैं ये डालूंगा। तो इस तरह से एक प्रोफेशनली ट्रेडिंग जर्नल किया जाता है। तो आपको भी इस तरह से करना है। और आप ये चीज किस किस चीज में कर सकते हो, देखो सिंपली, तो आप ये चीज एक्सेल में कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता तो आप ये चीज मैनुअली कर सकते हो, इस तरह से राइट डाउन करके। ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनली जर्नल जरूरी होता है ताकि आप अपने एरर को, अपनी गलतियां को जान सको। ठीक है, और इसके अंदर आप एक चीज और ऐड कर लेना बाद में, जो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं राइट नाउ। ठीक है, वो है लर्निंग और मिस्टेक। मिस्टेक आपने क्या किया और आपकी लर्निंग क्या थी। ठीक है, तो मतलब आपने जो गलतियां किया वो लिखो और आपकी लर्निंग, उससे गलती से क्या सीखा आपने, तो वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से एक प्रोफेशनली ट्रेडिंग जर्नल किया जाता है। ठीक है, और साथ में ही अगर आप हो सके तो जैसे यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा है मान लो, तो हो सके आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो ताकि आपको और अच्छा बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, बाद में आप सिंपल ट्रेड को देख के एनालाइज कर सको। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझने को मिला होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स से रिलेटेड आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो।